हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे ईएम स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, मैं स्कूल लेवल पर अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ अभी, साथ ही में ग्रामर भी करवा रहा हूँ। आज से मैं नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, वो 10th क्लास के लिए रहेगी। हालांकि अगर स्पोकन क्लास को कोई देख रहा है तो वो भी इस क्लास को ले सकता है, ठीक है, और लेना ही होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अंग्रेजी बोली जाती है। बिकॉज इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। अंग्रेजी एक भाषा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैं फार्मूला वार्मूला बता दूं आप लगा लो और सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। अंग्रेजी तो भाषा है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको लिसन करना पड़ेगा, आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, लगातार मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। बार बार शब्दों को दोहराना है। अब कई शब्द ऐसे होते हैं जो मेरे को भी थोड़ी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, लेकिन बेटा मैं क्या करता हूँ कि मैं शब्दों को तोड़ के समझ लेता हूँ। खैर, ये अंडरस्टैंडिंग आप में भी होगी। अभी आप 10th क्लास में हो, ठीक है, और कोई स्पोकन का व्यक्ति या स्टूडेंट्स या और कोई अन्य स्टूडेंट्स जो हमारे से जुड़ा हुआ है, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, वो भी इस क्लास को ले सकता है, क्योंकि इसमें टेंसों का उपयोग, नरेशन, पैसिव वॉइस सब कुछ मैं बताता हुआ चलूँगा। जो भी मीनिंग्स है उनका हिंदी में अर्थ बताता हुआ चलूँगा। किस प्रकार से सेंटेंस बना है, इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मॉडल्स का उपयोग हुआ है, मॉडल्स का प्रयोग हुआ है, तो उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ शाम वेद दंड कुछ भी करना है और अंग्रेजी को समझना है, और समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। प्रत्येक मीनिंग का हिंदी अर्थ बताता हुआ चलूँगा। आपको क्या करना है, एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखना है। जो भी मैं शब्द लिखवाता हूँ, जो भी शब्द बोलता हूँ, उसका तुरंत हिंदी में अर्थ लिख लेना है। सेंटेंस को अच्छे से समझते हुए चलना है। 10th क्लास वाले तो अपनी 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट खोल के रखेंगे, उसमें पहला चैप्टर करेंगे, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। भगवान को पत्र, जो किस प्रकार से लिखता है एक व्यक्ति, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो तो चैप्टर स्टार्ट करने के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको नोटबुक और पेन साथ में रखना है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे से जुड़ना चाहता है, ग्रामर पढ़ना चाहता है, तो ग्रामर का मैं अलग से बैच चला रहा हूँ, A to Z ग्रामर करवा रहा हूँ, उसमें सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। कोई वोकेबलरी सीखना चाहता है कि नहीं, हम तो राजेंद्र जी सर से ही वोकेबलरी सीखेंगे, ईडीएम फ्रेज करेंगे, वन वर्ड करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, तो वो भी मेरे से जुड़ सकता है। उसके लिए भी अलग से वोकेबलरी का बैच चला रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक बैच में स्पोकन का चला रहा हूँ, उसमें आपको बेसिक फोनेटिक्स वगैरह, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है शब्दों का, वर्ड्स का मीनिंग, सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ। उससे भी आप जुड़ सकते हो। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो मेरे साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। आपको शुरुआत में 2-4 दिन क्लास अजीब लग सकती है, लेकिन उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलो, ले प्रभु का नाम, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूँ मैं, और वो भी फर्स्ट फ्लाइट से करवा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है पहली उड़ान, ठीक है। ये चैप्टर भी आएगा आगे अपने सामने, उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी भगवान को किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना है, अच्छी कहानी है, उसका क्या महत्व है, क्या उसको उत्तर मिलता है नहीं मिलता है, क्या उस पत्र का जवाब मिलता है नहीं मिलता है, ये तो चैप्टर में देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सकता है उतना शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, अपने भाई बंधु जो भी पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, सबको बताना है कि राजेंद्र जी ने 10th क्लास की बुक स्टार्ट कर दी है, इंग्लिश की, उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। बेटा, जितना हो सकता है ना, दबा के लाइक ठोकना है, और जितना हो सकता है उतना शेयर करना है। ये मान लो कि धुआं कटने वाली है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये यहाँ पे करवा दूंगा मैं चैप्टर्स, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए चैप्टर में, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हो। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो
मैं स्लाइड्स बना के लेके आया हूँ आपके लिए, सब कुछ अरेंज किया है मैंने। और बेटा मेरी मेहनत का भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। इस मेहनत को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है, आपको मेरे को रिजल्ट देना है। ठीक है, जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन दबा के फोटोज भेजनी है मेरे पास। ठीक है, कमेंट्स करना है, अगर कोई दिक्कत आती है बीच में तो कमेंट छोड़ देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा देना है, जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से भगवान को पत्र लिखने के बारे में चैप्टर है। चैप्टर पढ़ने से पहले मैं एक पैराग्राफ मेरे को अच्छा लगा शुरुआत में। बुक के शुरुआत में एक लेटर के बारे में दे रखा है कि आप लेटर किस प्रकार से लिख सकते हो, किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस में जाके उसको सेंड कर सकते हो, सब कुछ उसमें प्रोसेस दे रखा है। मेरे को नहीं लगता कि वो प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, लेकिन अगर समय रहा मेरे पास, अगर मेरे को कभी टाइम मिला तो उस प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मेरा फर्ज बनता है, मेरी तरफ से कुछ कमी नहीं रहने वाली है, कमी आप ही की तरफ से रहेगी। ठीक है, तो ये शुरुआती पैराग्राफ है जो मेरे को अच्छा लगा। देश से देश से वह कहते हैं, फेथ का मतलब होता है विश्वास। वे कहते हैं, फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। वे कहते हैं विश्वास कैन मूव माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, कि विश्वास किस में मूव करता है, किस में चलता है? माउंटेन्स में चल सकता है। कैन आया बेटा, माउंटेन्स में चल सकता है। ठीक है, बट किंतु वाट शुड वी पुट आवर फेथ, लेकिन हमें हमारे फेथ को कहाँ रखना चाहिए? कैसे अपने फेथ को रखना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चंस दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज, यही क्वेश्चन है जो इस कहानी में उड़ता है। ठीक है, इस कहानी से सीखने को मिलेगा हमारे को। लेंचो, लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो क्या है? लेंचो किसी का नाम है। ये कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और दे भी रखा है कि लेंचो क्या है? इज ए फार्मर, एक फार्मर है, एक किसान है। वो राइट्स ए लेटर टू गॉड, वो क्या करता है? एक पत्र, राइट्स का मतलब लिखना, वह भगवान को एक पत्र लिखता है। वैन हिज कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है फसल। ठीक है, चलो लिखवाई देता हूँ। क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? फसल। आर रुइंड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। रुइंड का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर, आस्क फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है बेटा, टेंथ में इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर टेंथ के अलावा और कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो तो समझता होगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो तो समझता होगा। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, ट्वेल्थ क्लास में आती है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना। क्या करना? मांग करना। आस्किंग फॉर ए 100 पेसोज। ठीक है, तो वो 100 पेसो की मांग करता है। ठीक है, पेसो भी मुद्रा का नाम है बेटा। ठीक है, पेसो क्या है? एक मुद्रा का नाम है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान को प्राप्त हुआ? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसा भेजा? जो उसने मांग की थी वो पैसा भेजा?
थिंक वाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, सोचो इन क्वेश्चंस का उत्तर क्या हो सकता है। वुड बी क्या हो सकता है, वुड बी क्या हो सकता है, ठीक है। तो सोचो, राइटर अपने से कह रहा है कि आप सोचो कि इन क्वेश्चंस का उत्तर क्या हो सकता है। एंड गैस, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। अगर इतनी छोटी मीनिंग भी नहीं आती है ना, तो एक डीबा लेना है, उसमें पानी डालना और डूब के मर जाना है। ऐसा काम नहीं करना है, मेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन एक बार सोचना है कि इतनी छोटी मीनिंग भी नहीं आती है तो पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्या 10th क्लास में हूँ, बता ही देता हूँ। गैस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, ठीक है। एंड गेस और अनुमान लगाओ हाउ द स्टोरी कॉन्टिन्यूअस, कि ये कहानी कैसे कॉन्टिन्यूअस मतलब आगे चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, ठीक है। कोई दिक्कत? ये मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए इसको मैंने शामिल कर लिया कि ये पढ़ाना ज़रूरी है। तो कुल मिला के लेंचो के बारे में पढ़ेंगी। उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान को पत्र लिखता है, उस पत्र का उसको रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो आगे कहानी में पता चलेगा। पहले मैं सस्पेंस रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। आप, मेरे को तो पता है आगे क्या होगा, लेकिन आपको भी सस्पेंस में बने रहना है कि आगे क्या होने वाला है। मज़ा आता है ऐसे पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो क्या उसको उस पत्र का रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसने जो मांग की थी वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का वक्त है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक निकाल के मीनिंग्स को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे चैप्टर की प्रॉपर शुरुआत हो चुकी है। ध्यान से पढ़ना है, और जो भी कोई दिक्कत होती है, जो भी मीनिंग्स, जो भी वोकेबलरी, जो भी फ्रेजल वर्ब, कोई भी सेंटेंस में दिक्कत, कुछ भी समस्या आती है तो बेटा वीडियो की फॉर्म में ये मिल रहा है आपको। लाइव पढ़ाएंगे तब तो लाइव पूछ सकते हो आप, लेकिन इसकी समस्या आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है, क्योंकि आप अगर ये समस्या लिखोगे तभी मेरे को पता चलेगा। और ये भी लिखना है कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्योंकि हमारे को मोटिवेशन मिलता है बेटा, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये कंटेंट टाइप करना और फिर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करना, ठीक है, ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। तो कृपया कोऑपरेट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, इंटायर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। और वैली का मतलब क्या होता है, वैली का मतलब होता है घाटी, वैली का मतलब क्या हो गया, घाटी। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर एकमात्र था उस संपूर्ण घाटी में, एकमात्र घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो नीची पहाड़ी थी ना उस घाटी के अंदर, घाटी के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां थी, उस पहाड़ी के अंदर जो सबसे नीची घाटी थी, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, चोटी, ठीक है। जो सबसे नीची पहाड़ी की चोटी थी उसके ऊपर वो एकमात्र घर था। उस संपूर्ण घाटी में जो सबसे नीचे वाली घाटी थी, जो सबसे नीचे वाली हिल का मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। जो उस संपूर्ण घाटी में सबसे नीचे वाली पहाड़ी थी उसकी चोटी पे वो एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, वन कुड सी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट।
इसमें जो भी अच्छी मीनिंग आई है वो मैं पहले करवा देता हूँ आपको। राइप कॉर्न, राइप का मतलब होता है पकी होना, पकी होना। पकी फसल होती है ना, उसे राइप कॉर्न बोलते हैं। कॉर्न का मतलब तो मैंने पहले करवा दिया है। डॉटेड का मतलब होता है बिंदुकित। मीनिंग ये ज़्यादा होने वाली है भाई। हिंदी में थोड़ी अशुद्धि हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं होगी। फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट अच्छा शब्द है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। हार्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? फसल। अब समझते हैं, ठीक है। इंटायर का मतलब संपूर्ण, वेली का मतलब घाटी, क्रेस्ट का मतलब चोटी, हिल का मतलब पहाड़ी, राइप का मतलब पकी होना, डोटेड का मतलब बिंदुकित, और हार्वेस्ट का मतलब फसल हो गया। अब देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। ठीक है। उस संपूर्ण घाटी में जो सबसे नीचे वाली पहाड़ी थी उसकी चोटी पे एकमात्र घर था वो। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदियों को देख सकता था, एंड द फिल ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, और उन पकी हुई फसलों को देख सकता था जिन पे फूल एक बिंदुकित बिंदु की तरह लग रहे थे, जैसे कोई चिन्ह बिंदु बना दिए गए हैं, इस तरीके से फूल लगे हुए थे। उन फसलों को उस ऊंचाई से देख सकते थे। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा किसका वादा करती थी? एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। कहने का मतलब यह है कि वो घर जहाँ पे बना हुआ था लेंचो का, वहाँ से कोई भी व्यक्ति नदियों को, उन खेतों को और उन पकी हुई फसलों को देख सकता था, जो फसलें क्या करती थी? हमारी से वादा करती थी कि अब की बार अच्छी फसल होगी। ठीक है। क्योंकि वो फूल एक बिंदुकित मतलब चिन्हों की तरह लगती थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश। चलो 5 सेकंड का वक्त है, स्क्रीन शॉट ले लो या मीनिंग्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है। इतना ही टाइम दूंगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं देने वाला। वीडियो को पॉज करना है और लिखना है। दिस इज सैड मोमेंट। ऐसे तो टाइम लगने वाला है, और टाइम ही तो हमारे को बचाना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ऐसे भी मिटाएंगे। द ओनली थिंग द अर्थ, पृथ्वी को एकमात्र वस्तु थी जिसकी जरूरत थी, नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर के बारे में बता रहा था मैं। डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश, भारी वर्षा। ठीक है, मूसलाधार वर्षा। ठीक है। तो अगर पृथ्वी को किसी चीज की जरूरत थी तो वह क्या थी? भारी वर्षा, और एटलीस्ट ए सौर। सौर का मतलब कम से कम कुछ बूंदे तो चाहिए थी ही चाहिए थी, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। फसल, जो पकी हुई फसल थी वो बारिश के कारण खराब होने जा रही थी। तो लेंचो कह रहा है कि अगर पृथ्वी को जरूरत थी तो भारी बारिश की जरूरत थी वैसे तो, लेकिन कम से कम अगर सौर भी हो जाए ना, सौर होता है ना नहाने के लिए जो सौर लगाया जाता है बेटा, वो छोटी छोटी बूंदी गिराता रहता है, इसीलिए उसको सौर बोला जाता है। ठीक है। तो कम से कम छोटी मोटी बूंदी तो हो जाए ना तो काम चल जाए, इतनी तो जरूरत थी पृथ्वी को। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठता से। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है?
घनिष्ठता से, घनिष्ठता से। वो न्यू हिज फील्ड्स, ठीक है, पूरी सुबह लेंचो क्या कर रहा है, वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत गहराई से घनिष्ठता से जानता है। न्यू का मतलब क्या होता है, जानना। हैड डन नथिंग एल्स, वह कुछ भी नहीं कर रहा था, एल्स किसके सिवाय, सी द स्काई टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल आसमान को देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व की तरफ, क्योंकि पृथ्वी को बारिश की ज़रूरत थी। ज़्यादा बारिश नहीं तो कम बारिश से काम चल जाता, हल्की फुल्की बूंदों से काम चल जाता, लेकिन बारिश तो होनी ही चाहिए थी। ठीक है, तो लेंचो क्या करता है कि अपने उस सुबह, पूरी सुबह क्या करता है, केवल आसमान की तरफ देखता है, और वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, उत्तर पूर्व की तरफ देखता है कि कोई बारिश हो जाए तो फसल बर्बाद होने से, रुइन होने से बच जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वास्तव में हम, रियली का मतलब क्या होता है, वास्तव में, वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हम अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। हो सकता है कि जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा हो लेंचो, तो कोई बादल आते हुए दिखाई दे दे उसको, और वह अपनी पत्नी से बोल रहा है कि औरत, जिसको, प्रिय, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन वू वाज प्रिपेयरिंग सपर, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना। प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार करना, और सपर का मतलब होता है रात्रि का अंतिम भोजन। रात्रि का अंतिम भोजन, ठीक है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो रात्रि का अंतिम भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, वह उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, विलिंग का मतलब होता है चाहना, अगर भगवान ने चाहा तो। वह कहती है, लेंचो खुश हो रहा है, क्योंकि बेटा एक किसान को ही पता है कि जब उसकी फसल बर्बाद होती है तो उसके दिल पे क्या गुजरता है। तो लेंचो उस सुबह नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है, केवल आसमान में देखता रहता है कि कहीं से बादल प्राप्त हो जाए तो मेरी फसल बर्बाद होने से बच जाए। तो जैसे उसको बादल दिखाई देते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। तो उसकी पत्नी विनम्र तरीके से उसको रिप्लाई देती है, जो रात्रि का अंतिम भोजन तैयार कर रही थी, कि अगर भगवान ने चाहा तो जरूर अवश्य ही हम प्राप्त करेंगे। विलिंग का मतलब क्या होता है, चाहना, अगर भगवान ने चाहा तो हम अवश्य ही जल प्राप्त करेंगे। और बेटा जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उस चैप्टर में जो भी कहानी है ना, उस कहानी की एक इमेज होनी चाहिए आपके दिमाग में, तो लॉन्ग टाइम तक वो चैप्टर, उस चैप्टर की कहानी सेव रहती है आपके माइंड में। ठीक है, तो आप भी इमेजिन करके चलो कि किस प्रकार किसान था। और वैसे तो आपके चैप्टर में, आपकी बुक में विजुअल इफेक्ट भी दिखाया गया है, साथ में फोटोज भी दे रखी है। ठीक है, तो लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हम कुछ जल प्राप्त करने वाले हैं। तो वह औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। चाहना, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड्स, वो किस में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। ठीक है, वर्किंग का मतलब क्या होता है, काम करना। वाहिल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर, और जो छोटा वाला था, स्मॉलर का मतलब छोटा, वर प्लेइंग नियर द हाउस,
वो तब तक until the woman called to them all come for dinner। बड़े लड़के तो लेंचों के बड़े लड़के तो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे वाला घर के पास खेल रहा था, तब तक खेल रहा था जब तक कि अंटिल का मतलब होता है जब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, उन सबको उस औरत ने नहीं बुला लिया, पुकारा नहीं कि कम फॉर डिनर, कि आओ आपका डिनर कर लो। ठीक है, भोजन तैयार हो गया है, रात्रि का भोजन, अंतिम भोजन तैयार हो गया है, आ जाओ बच्चों भोजन तैयार कर लो। तब तक छोटा बच्चा खेल रहा था घर के पास में, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। आगे और भी मज़ेदार कहानी होने वाली है, ये देखने के लिए आगे के वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, आज इस कहानी को यहीं पे छोड़ता हूँ, इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।